देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। आदरणीय राजयोगी बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई जी का मना 78वां जन्मदिन। दादी प्रकाशमणि पाक के लिए आज का दिन बहुत ही खास रहा। सैकड़ों लोगों की उपस्थिति, फूलों मालाओं की सुगंध और दुआओं का अंबार था। यह ऐसा अवसर था जब आध्यात्मिक समागम के बीच राजनीतिक हस्तियां भी शामिल हुई। दरअसल यह मौका था ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई जी के जन्म दिवस का। वे 78 वर्ष के हो गए हैं। उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी और अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी ने वीडियो के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं दी। आज का दिवस बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि हमारे भ्राता मृत्युंजय जी अपना 78 बर्थडे मना रहे हैं, जन्म दिवस मना रहे हैं। तो हमारे सभी यहाँ से भाई बहन आपको मृत्युंजय भाई जी बहुत बहुत याद प्यार दे रहे हैं और शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। आप एक विशेष आत्मा हैं। तो मैं भी कहती हूँ कि बाबा आपको लंबी आयु देवे और आपको स्वस्थ रखे, ताकि फिर आप जितनी सेवाएं कर रहे हो उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा बाबा आपके द्वारा अवश्य ही कराएंगे। हैव अ ब्यूटिफुल ईयर, अ ब्यूटिफुल कल्प। ओम शांति। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके संतोष दीदी, राजस्थान सरकार के प्रभारी मंत्री के विश्नोई, ब्रह्मा कुमारी संस्थान के महासचिव राजयोगी बीके करुणा भाई, अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा भाई, आबू पिंडवाड़ा विधायक समाराम गरासिया, बीजेपी की जिला अध्यक्षा रक्षा भंडारी समेत बड़ी संख्या में संस्थान के पदाधिकारियों के बीच उनका 78वां जन्मदिन मनाया गया। मधुबन में भी जो इतने वीआईपीज आते हैं उनको निमंत्रण देते हैं, फिर उनकी खातिरी भी करते हैं और सेवाएं भी उन लोगों से लेते हैं। तो ये हमारे मृत्युंजय भाई की बहुत बहुत बड़ी विशेषता है। हम तो यही चाहेंगे कि जब तक संगम युग रहे तब तक हमारा मृत्युंजय भाई भी रहे और हम सभी भी उनके साथ साथ ही रहे। खुद को भी आशीर्वाद देना चाहिए ना सभी ने। 78 बर्थडे आपका हम सब बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं कहूँगा कि आप सभी अपने तालियों से उनका ये शुभारंभ हम करते हैं और किस तरह से आगे हम इस कार्य को बढ़ाते जाएंगे वो देखते जाएंगे आप लोग। और मैं अपने दिल से बहुत बहुत शुभाशय मृत्युंजय भाई को देता हूँ। ओम शांति। उन्होंने जो सेवा की है, अथक सेवा की है, वो अथक सेवा के लिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन। उनको आज के विशेष दिन की बहुत बहुत बधाई। और जैसे बाबा ने उनको जो विशेष निमित्त बनाया है ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवाओं को बढ़ाने के निमित्त, हमारे को भी सौभाग्य है कि आज इस बीच में सम्मिलित हुए और मृत्युंजय भाई के इस जन्म दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं मैं पूरे विधानसभा आबू पिंडवाड़ा की ओर से देना चाहता हूं, क्योंकि मृत्युंजय भाई ने रहते हुए पूरे भारत के सभी नेताओं का आगमन तो इनके देख रेख में हुआ ही है। बस मैं यही आज के दिन शुभकामनाएं दूंगी कि जो विश्व का सबसे बड़ा सेंटर मेरे ख्याल से आबू रोड में और माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारीज का ये है, ये सदैव प्रगति करता रहे। और आप लोगों ने जो ये वसुदेव कुटुंबकम, विश्व शांति का और विश्व को आगे बढ़ाने का जो ये संकल्प लिया है, इस यात्रा आपकी सदैव ये सफल हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे टू यू मृत्युंजय भाई। थैंक यू। हमारे मधुबन, शांतिवन और ज्ञान सरोवर, पांडव भवन, हॉस्पिटल, आबू रोड, इन सभी स्थानों से आए हुए अपनी अति प्रिय भाई बहनों को मैं अपने दिल से दुआ बधाई देता हूँ। उनको भी जोर से ताली बजा करके अभिवादन। ऐसे हमारा सब ये सुकृत है, भाग्य है। हमारे इंडोर जोन के भाई बहने आकर के तपस्या भी किया और व्यवस्था भी किया। और हमारा मध्य प्रदेश की भाई बहने, बहुत भाई बहने नाम लेने टाइम लगेगा,
इसके लिए ऐसी बहनें आकर के इसको 4 चांद लगा करके इस कार्यक्रम को, मेरे जन्म दिवस को बहुत सुंदर तरीके से, यशस्वी के तरीके से इन्होंने संपन्न किया। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री के विश्नोई ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान हमारे घर की तरह है, जहां आने से अपनत्व और शांति की अनुभूति होती है। राजयोगी बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई का जीवन मानवता की सेवा में रहा, आज कल के लिए बड़ी मिसाल है। आपके संपर्क में रहने का मेरे को भी सौभाग्य प्राप्त है और आज इस शुभ दिन के अंदर हम यहाँ पर, जैसा कि हमारी बहन रक्षा जी ने बोला कि हम यहाँ पर इसको दूसरा घर ही मान करके हम लोग सदैव यहाँ पर आपके बीच में आते भी हैं और आपने सदैव हमको बड़ा स्नेह दिया है, बड़ा अपने मोह के साथ में हमें सदैव ही पार्टी का चाहे छोटे से छोटा कार्यक्रम से लेकर के बड़े से बड़े कार्यक्रम तक। एक बार तो मेरे को याद है यहाँ पर 10,000 लोगों का भी आपने भोजन की भी व्यवस्था करवाई थी। मेरे को सारे लंबे समय की बात है, सभी हमारे कोमल भाई साहब और सबका बहुत अच्छा स्नेह है। आपको मेरी तरफ से, पार्टी की तरफ से, हमारे मुख्यमंत्री जी की तरफ से, मैं प्रभारी मंत्री के दायित्व के नाते आपको बहुत बहुत आज के इस आपके अवतरण दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। 78वां जन्म दिवस का ये सफ़र है। अभी तक इस सफ़र को बहुत आपको लंबा तय करना है, आपसे बहुत सारा मार्गदर्शन अभी तक अपेक्षित है। तो मैं आशा ही नहीं, उम्मीद ही नहीं, परमपिता परमेश्वर से यह कामना भी करता हूँ कि आप आने वाले समय में दीर्घ आयु हों। इस दौरान आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। इसके साथ ही हजारों लोगों ने उन्हें अपनी भावनाओं के पुष्प अर्जित किए तथा ईश्वरीय सौगातें भेंट की। इस दौरान मधुबन न्यूज की टीम ने गुलाब की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। मॉस्को में हुए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में ब्रह्मा कुमारी विशेष अतिथि। मॉस्को में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 में भक्ति भाव, समझ और गीता के जीवन आधारित संदेशों ने सैकड़ों हृदयों को स्पर्श किया। यह आयोजन जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र, भारतीय दूतावास मॉस्को द्वारा भव्य रूप से संपन्न हुआ। उद्घाटन समारोह में भारत के माननीय राजदूत विनय कुमार, मॉस्को में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके सुधा दीदी तथा अन्य विशिष्ट अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। बीके सुधा दीदी ने आत्मचेतना को संबंधों में सद्भाव का आधार बताया। वहीं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में बच्चों द्वारा गीत, गीता चैंटिंग, गोवर्धन लीला और भारतीय नृत्य शैलियों ने कार्यक्रम को भावनाओं और सौंदर्य से भर दिया। एयरपोर्ट के CISF सिक्योरिटी के लिए विशेष सत्र। महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर के सदाशिव विहार उप सेवा केंद्र में CISF सिक्योरिटी एयरपोर्ट के लिए विशेष स्नेह मिलन एवं मेडिटेशन सत्र आयोजित हुआ, जिसमें जवानों ने परिवार सहित उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के विशेष अतिथि डिप्टी कमांडेंट CASO गोविंद कुलकर्णी परिवार सहित उपस्थित रहे। सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शोभा ने सभी का स्वागत सत्कार किया। वहीं N5 सिडको सेवा केंद्र की प्रभारी बीके दीपा ने देश सेवा में समर्पित आर्मी व सुरक्षा बलों की प्रेरणादायक भूमिका का सम्मान करते हुए ब्रह्मा कुमारी सिक्योरिटी विंग की सेवाओं का परिचय दिया और राजयोग का अभ्यास कराया। शांतिमय वातावरण में सभी ने गहन शांति और आत्मिक ऊर्जा का अनुभव किया तथा नियमित योगाभ्यास का संकल्प लिया। गोविंद कुलकर्णी ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि शांति ही हर समस्या का समाधान है, बस उसे मेडिटेशन द्वारा खोजने की जरूरत है। कार्यक्रम में 60 से अधिक जवानों व उनके परिवारों ने भाग लेकर नई ऊर्जा, प्रेरणा और आत्मिक संतुलन का अनुभव किया। माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर एवं सीमेंस हेल्थनियर्स द्वारा गांव फली, डेरी, आबू रोड राजकीय प्राथमिक विद्यालय में मुख रोग एवं नेत्र रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में ग्लोबल हॉस्पिटल से डॉक्टर आकाश जैन और नेत्र परीक्षक हरीश बिस्वाल की टीम द्वारा स्थानीय सैकड़ों मरीजों को लाभ मिला। शिविर के माध्यम से मुख के अंदर होने वाली विभिन्न बीमारियों जैसे मसूड़ों की सूजन, दांतों की सड़न, मुंह के छाले, मौखिक संक्रमण आदि की जांच, परामर्श और दवाइयां प्रदान की गई। साथ ही नेत्र रोगों का परीक्षण करके चयनित 18 मोतियाबिंद के मरीजों को ऑपरेशन के लिए ग्लोबल नेत्र संस्थान आबू रोड भेजा गया। शिविर को सफल बनाने में डॉक्टर अशोक दवे, डॉक्टर ललित कुमार, JP सिंह, टीचर राजेश कुमार, धनाराम गरासिया, स्वास्थ्य कार्यकर्ता कालू राम, जयंती लाल सहित स्थानीय टीम का योगदान महत्वपूर्ण था। सभी लोगों को जैसे कि गुटखा, तंबाकू, बीड़ी आदि सेवन करते हैं, जो उसके दांत खराब हो जाते हैं,
जांच करके उनको ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में भेजा गया है। ग्लोबल हॉस्पिटल और सीमेंस हेल्थ द्वारा ये कार्यक्रम और ये पूरा रखा है और उनको पूरे गांव के लोगों की तरफ से धन्यवाद दें। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित 3 दिवसीय मोटिवेशनल श्रृंखला के अंतर्गत व्यापार मंडल और शहर के प्रमुख विद्यालयों में विशेष कार्यक्रम हुए। स्थानीय प्रभारी बीके गौमा, मऊ की प्रभारी बीके विमला, गाजीपुर की प्रभारी बीके निर्मला और वाराणसी जोन के प्रबंधक बीके दीपेंद्र कार्यक्रम में उपस्थित थे। वाराणसी के सारनाथ सेवा केंद्र से राजयोग शिक्षिका बीके तापोशी ने खुशहाल जीवन और संबंधों में मधुरता विषय पर प्रेरक उद्बोधन देते हुए कहा कि जीवन में सरलता, समरसता और सकारात्मक सोच अपनाने से संबंध मधुर बनते हैं। राजयोग मेडिटेशन को उन्होंने जीवन में संतुलन और सामंजस्य लाने वाली क्रियाएं बताते हुए प्रैक्टिकल अभ्यास कराया। वक्ताओं ने व्यापार में सफलता के लिए व्यवहार कुशलता और सकारात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया। समापन पर उद्योग व्यापार मंडल के जिला उपाध्यक्ष एवं नगर अध्यक्ष जगदीश प्रसाद गुप्ता ने बीके दीपेंद्र और बहनों को शील्ड व शॉल प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में व्यापार मंडल के पदाधिकारी, स्थानीय गणमान्य नागरिक और उनके सम्मानित व्यवसायी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। पश्चिम बंगाल के नोयापाड़ा हावड़ा में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा नवनिर्मित गीता पाठशाला का उद्घाटन एवं ईश्वरीय संदेश कार्यक्रम आध्यात्मिक अनुभूतियों के साथ संपन्न हुआ। तमलुक सब जोन की निदेशिका बीके अल्पना ने विशेष अतिथियों के साथ नए भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने अपने 40 वर्षों के आध्यात्मिक जीवन के अनुभव साझा किए। सब जोन के सह निदेशिका बीके सोनाली ने मधुर वचनों से सभी को आत्मिक भाईचारे की भावना का अनुभव कराया। वहीं वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके धनंजय ने जीवन में सम्मान और सद्भावना को उन्नति का आधार बताया। इसी क्रम में बीके अर्पिता, पाठशाला के निमित्त बीके निताई ने भी अपने दिव्य अनुभव साझा किए। कार्यक्रम में अनेक गणमान्य अतिथियों के साथ लगभग 200 प्रतिभागियों ने सहभाग किया और राजयोग व आध्यात्मिक ज्ञान की प्रेरणादायक ऊर्जा का अनुभव किया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।